हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 6.7 करेंगे। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं पहले। कोई राइट ट्राइंगल है, लेट्स सपोज मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और यहां पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। थ्योरम कहती है कि अगर इसके 90 डिग्री वाले एंगल से और इसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, ऐसे परपेंडिकुलर का मतलब है हाइपोटेन्यूज पे बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बने, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। और ये जो दोनों ट्राइंगल बनेगा ना, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड, ये दोनों के दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ये खुद आपस में भी सिमिलर होंगे और ये दोनों इस बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, ये थ्योरम कहती है। चलिए इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है, तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। फिगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री का है। बी से ए सी हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने डी पॉइंट लिया हुआ है। गिवन लिख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, और बी डी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये तो आपको गिवन है। आपको प्रूफ करनी है तीन चीजें। पहली चीज तो ये कि ये दोनों जो छोटे ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं एक दूसरे के, और ये दोनों के दोनों खुद बड़े वाले ट्राइंगल की भी सिमिलर है। तो ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी, ये छोटा ट्राइंगल ए डी बी इतना वाला लेफ्ट वाला ये सिमिलर होगा पूरे ए बी सी ट्राइंगल के। एक बात तो ये आपको इसके अंदर प्रूफ करनी है। दूसरी बात, ये जो दूसरा ट्राइंगल है सी डी बी ये राइट वाला, ये सिमिलर होगा पूरे ए बी सी के। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये कि जो दोनों छोटे ट्राइंगल्स हैं ये खुद भी आपस में सिमिलर होंगे, यानी ए डी बी लेफ्ट वाला सिमिलर होगा सी डी बी के। ये तीसरी चीज है। तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट है। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए डी बी ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल है और ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ दो एंगल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें दो एंगल मिल जाते हैं ना इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब वो दो एंगल कौन कौन से होंगे उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ए डी बी के अंदर ये एंगल ए आ रहा है और ए बी सी के अंदर भी ये एंगल ए आ रहा है, तो ये तो दोनों के अंदर आ रहा है। इट मीन्स ये कॉमन हो गया। एक चीज तो ये हो गई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और रीजन क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हो गया। दूसरी चीज, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर यहां पे ये जो डी है, ये जो इतना एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये जो बी डी है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों तरफ। तो ए डी बी ये वाला एंगल 90 का है, और बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ए बी सी ये वाला एंगल ये 90 का है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक एक एंगल 90 डिग्री का भी है। तो छोटे वाले के अंदर है ए डी बी, एंगल ए डी और ये बी। यहां पे आप पूरा नाम लिखना, क्योंकि 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, यहां पे एंगल डिवाइड हो रहा है, तो ये आपको वर्टिसेस के साथ में लिखना पड़ेगा। ए डी बी ये बराबर है ए बी सी के एंगल बी के। यहां आप सिर्फ एंगल बी भी लिख सकते हो, क्योंकि ए बी सी के लिए बी तो ये पूरा ही है ना, तो ये एंगल बी। और क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। रीजन ईच 90 डिग्री। तो एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी is similar to triangle
ABC। ये मैंने एक चीज प्रूफ कर दी है, ये नंबर 1 मैंने प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 के लिए मुझे ये राइट वाला ट्राइंगल लेना है और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। तो अब नंबर 2 के लिए हम यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां ले लेते हैं क्वेश्चन को। अब मैं सेकंड के लिए ये शो कर रहा हूं। तो ये नंबर 2 के लिए, तो इनमें ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल CDB, ये वाला CDB एंड ट्राइंगल ABC। इनके अंदर भी हम इसी तरह से दो इक्वल चीजें निकाल लेंगे। देखिए ट्राइंगल के अंदर CDB के अंदर ये एंगल C आ रहा है और पूरे ट्राइंगल ABC के अंदर भी ये एंगल C आ रहा है। तो एंगल C तो दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। तो इसका एंगल C इज इक्वल टू इसके एंगल C के बराबर, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है यहां जो D पॉइंट पे बना हुआ है CDB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का है, तो इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल यहां पे हो गया D पॉइंट पे। और बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल B है ये 90 डिग्री का है। यही दोनों चीजें लिख देंगे हम। तो CDB का एंगल CDB और बड़े वाले ट्राइंगल ABC का पूरा ये एंगल B, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। तो ये A4 एंगल हो गया, ये A4 एंगल हो गया, दो एंगल बराबर हो गए दोनों ट्राइंगल्स में। तो देयरफॉर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। देयरफॉर ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। रूल लगा AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब दो पॉइंट तो मैंने प्रूफ यहां पे कर दिए हैं। ये सेकंड पॉइंट था, यानी मैंने छोटे वाले ट्राइंगल को पूरे बड़े के सिमिलर दिखा दिया और दूसरे वाले छोटे को पूरे बड़े के सिमिलर दिखा दिया। अभी तीसरी चीज बाकी है, वो ये कि जो दोनों छोटे वाले ट्राइंगल है ना, ये खुद आपस में भी सिमिलर होंगे। और वो हमें पता चल जाएगा नंबर 1 और नंबर 2 से ही। देखिए नंबर 1 और नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 में ये जो ADB है ये ABC के सिमिलर है, और नंबर 2 में ये जो CDB है ये वाला, ये ABC के सिमिलर है। यानी ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये जो दो ट्राइंगल डिवाइड हुए हैं, ये दोनों के दोनों ABC के सिमिलर हैं। और जब कोई दो चीजें किसी एक चीज के सिमिलर होती है तो वो खुद भी आपस में सिमिलर होंगे। तो हम रिजल्ट फ्रॉम 1 और 2 से ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये थर्ड के लिए है कि फ्रॉम 1 और 2 हम कह सकते हैं कि ये जो दो छोटे वाले ट्राइंगल हैं ये खुद आपस में भी सिमिलर होंगे। ट्राइंगल CDB सिमिलर होगा ट्राइंगल ABD के, ADB। ये एक छोटा हो गया ADB और ये दूसरा वाला हो गया CDB। तो ये दोनों खुद भी सिमिलर होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही ट्राइंगल के सिमिलर हैं। ये हमारा थर्ड रिजल्ट था। यही चीजें हमको इसके अंदर शो करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।